यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन वर्ल्ड कप 2026 के लिए हुआ क्यों नहीं? देखिए, यह बात सच है कि इंडिया में या दुनिया में लोगों का माइंडसेट होता है कि जिस खिलाड़ी का सिलेक्शन ना हो सबसे बड़ा वो होता है। हम बाहर बैठे खिलाड़ी से ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं, जो हमारे पास है उससे कम। यह भी सच है कि इस बार जो हमारे सिलेक्टर्स ने टीम चुनी है, आरपी सिंह या प्रज्ञान ओझा के आने के बाद जो टीम चुनी गई है, उस टीम के लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि बहुत बोल्ड, बेबाक, बिंदास फैसले जो हैं इस बार लिए गए हैं। ये टीम को 90% लोग 9 आउट ऑफ 10 और 10 आउट ऑफ 10 दे देंगे कि इससे अच्छी हमारी 15 नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी जायसवाल के प्रशंसक सवाल पूछ रहे हैं कि यार हमारे लड़के का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? आईपीएल और T20 फॉर्मेट में उसने अच्छा किया था, सैयद मुश्ताक अली में भी उसने परफॉर्मेंस की थी, फिर उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? मतलब रिंकू इज अ ग्रेट फिनिशर, बट रिंकू का सैयद मुश्ताक अली में रन नहीं था। जितेश शर्मा कह रहे होंगे यार हमारा भी नहीं हुआ। ईशान क्यों आ गए जबकि जायसवाल की जगह पहले थी? मतलब ये सारे सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं। हमें लगा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाते हैं। गिल का प्रयोग जब फेल हुआ तो फिर जायसवाल वापस क्यों नहीं? क्योंकि अगरकर ने तो यही कहा था कि गिल और जायसवाल हमारे परमानेंट ओपनर थे, गिल इसलिए आगे वापस संजू की जगह पर क्योंकि वो टीम में थे। तो अगर गिल जायसवाल थे तो जायसवाल क्यों बाहर है, बाकी सब आगे जा रहे हैं? रिंकू ईशान को मौका मिला तो यशस्वी का इनसे खराब है। क्या यशस्वी की दावेदारी मजबूत थी या नहीं? और अगर अब ओपनिंग की लड़ाई गिल, संजू, अभिषेक, ईशान के आसपास है तो क्या यशस्वी का मौका आगे आने वाले सालों के लिए खत्म हो गया? वेल, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ने जो 15 का स्क्वाड अनाउंस किया, फिर मैं कह रहा हूं वो काफी चर्चा केंद्र में। शुभमन गिल का बाहर होना चर्चा केंद्र में। संजू ओपनिंग करेंगे, बैकअप के तौर पर जायसवाल को मौका नहीं मिला है, ईशान किशन आए हैं। अब जायसवाल जो है वो अच्छा कर रहे थे। ईशान हालांकि सैयद मुश्ताक अली ने इस बार सबसे ज्यादा रन बनाए, अपनी कप्तानी में झारखंड को चैंपियन बनाया है। उनके शामिल होने से जितेश को जगह नहीं मिली। अगरकर ने कहा भी कि भाई 2 विकेट कीपर थे, इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते थे। वैसे भी ओपनर मिल गया था विकेट कीपर, तो फिर कोई मतलब नहीं था। लेकिन क्या जायसवाल की दावेदारी मजबूत थी? अगस्त 2023 में भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था। दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ 84 रन की पारी खेली थी। फिर छठे मुकाबले में शतक लगाया था। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार मौके मिले और इसमें उन्होंने अच्छा किया भी। जायसवाल इंडिया के लिए लगातार T20 खेल रहे थे। 2024 T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया। हालांकि रोहित और विराट ने तब ओपन किया था, इस वजह से उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। लेकिन जब रोहित, विराट रिटायर हुए तो लोगों को लगा शायद जायसवाल को अब परमानेंट भूख कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले 18 महीने में जायसवाल ने सिर्फ 3 T20 मैच खेले। हालांकि परफॉर्मेंस खराब नहीं उनकी। 30 जुलाई 2024 को इंडिया के लिए आखिरी T20 मैच खेला था श्रीलंका के सामने। 3 मुकाबलों में शुभमन के साथ ओपनिंग की थी, अच्छा किया था। फिर उसके बाद वो बाहर गए। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में परफॉर्म अच्छा किया। पिछले 3 सीजन में जायसवाल ने आईपीएल में भी 1500 प्लस रन बनाए हैं, 2 सेंचुरी लगाई है, स्ट्राइक रेट भी 160 प्लस रहा है। पिछले दिनों सैयद मुश्ताक अली में भी उन्होंने हरियाणा के सामने 49 गेंदों में शतक लगाया था। तो दावेदारी तो उनकी मजबूत थी। और यही सवाल था कि भाई साहब जब गिल नहीं है तो फिर वो क्यों नहीं? गिल वाइस कैप्टन बनाकर टीम में डाल दिए गए थे, इसी वजह से जायसवाल बाहर थे। परमानेंट टेस्ट और वनडे में तो गिल है ही। मैनेजमेंट चाहता गिल परमानेंट हो जाए, बट व्हाई नॉट जायसवाल? और अगर कर नहीं पूछा कि भाई साहब कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा कि क्यों जायसवाल नहीं है, जबकि शुरू में तो शुभमन और जायसवाल ही थे जब वो बाकी फॉर्मेट खेले थे, इसलिए संजू सैमसन, अभिषेक को लाया गया था। हालांकि अगरकर बार बार तारीफ तो करते थे यशस्वी की, लेकिन खिलाते नहीं थे। अभिषेक ने बाद में यशस्वी की जगह छीनी और गिल जो थे वो 4 महीने से खेल रहे थे लेकिन रन नहीं बना पा रहे थे, तो वो बाहर हो गए। अब इसकी 2 वजह है मेरे हिसाब से बाहर होने की। एक वजह यह है कि इंडिया को विकेट कीपर, बल्लेबाज, ओपनर चाहिए था जो 2 सवालों का जवाब देता है कि जितेश शर्मा टीम में क्यों नहीं है, रिंकू सिंह क्यों आए हैं, और 3 सवाल था, और तीसरा कि जायसवाल बाहर क्यों बैठे। शुभमन गिल को बाहर करने के साथ इंडिया ने उस माइंडसेट को बाहर कर दिया जहां पर विकेट कीपर फिनिशर होगा। तो विकेट कीपर फिनिशर नहीं होगा तो जितेश शर्मा की जगह खत्म, जुरेल की जगह खत्म और ऋषभ पंत की जगह खत्म। अब विकेट कीपर अगर ऊपर आता है तो 2 ही ऑप्शन थे, एक केएल राहुल, दूसरा ईशान किशन। ईशान किशन ने रन बनाए थे, इसलिए केएल राहुल की जगह उनका सिलेक्शन हो गया। जायसवाल का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक ओपनर और चाहिए था। ओपनर हमारे लॉक थे, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। तो एक ओपनर जो और चाहिए था, अगर वो विकेट कीपर हो जाता है तो वो 2 काम कर देगा, एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर बैकअप ओपनर और दूसरा ओपनिंग का बैकअप। संजू सैमसन जिन्होंने आखिरी मैच में 168 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, उनको जगह मिल गई और यहां से ये बाहर हो गए। ईशान जो है अब वही आगे रहेंगे, इसी वजह से